जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता जी की, जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद। सब्जेक्ट है भगवान परमात्मा कौन और उनके कार्य क्या, उनका स्वभाव क्या। हमने पहले वीडियो में बहुत कुछ जाना, वहीं से शुरू करते हैं कि भगवान का स्वभाव देखना और जानना, ज्ञाता और दृष्टा, क्योंकि उनके पास और कोई कार्य करने की वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनके वो प्योर बन चुके हैं, सिद्ध बन चुके हैं, सिद्धालय मोक्षालय में कायम कायम के लिए, अनंत काल के लिए अवस्थित हो चुके हैं। वो राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ आदि बुराइयों से मुक्त हो चुके हैं। कोई रीजन नहीं है उनके पास दूसरा, और कोई भी कार्य करने का उनके पास कोई रीजन नहीं है। ये एकदम स्पष्ट बात है। फिर कोई भी धर्म वाले, कोई भी संप्रदाय वाले, संत महात्मा, गृहस्थी या सन्यासी, कोई भी अपने अपने अनुसार जो कुछ भी जानते हैं वो अपने अपने अनुसार सही है। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, ना मैं खंडन या मंडन करना चाह रहा हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, सिर्फ रियलिटी समझे पब्लिक, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब बात आती है भगवान की बात हो गई। भगवान कैसे बनते हैं, आत्मा से परमात्मा कैसे बनती है, सिद्ध कैसे बनते हैं, सारे धर्मों से बात आ गई। और वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है, वो भी बात आ गई। प्योर परमात्मा, प्योर सोल परमात्मा, उनके गुण क्या है और उनका स्वभाव क्या है और उनका कार्य क्या है, ये भी हमने जान लिया। अब हम परमात्मा में और देवी और देवता में क्या फर्क है, इसे हम समझते हैं। आज दिन तक सारे गृहस्थी और सारे सन्यासी, सब धर्मों के, जो भी समझते हैं, जो भी जानते हैं, वो अपने अपने अनुसार 100% सही है। जो ये बात कर रहा हूं वो मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे अनुसार ये रियलिटी है। जिसको मानना है वो माने, नहीं मानना है कोई दिक्कत नहीं, कोई आग्रह नहीं। आपको जैसा करना है जो करे, कोई भी, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। देवी और देवता, 4 गति होती है। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति को जानवर गति भी कहते हैं, और नर्क गति। 4 गति ही होती है, सब जानते हैं, सब मानते हैं लगभग। तो देव गति में जितने भी देवी और देवता है वो सब देवी देवता है। देव गति में भगवान नहीं है, एकदम क्लियरिटी है मेरी ओर से। जितने भी देवलोक है, मेरे अनुसार 12 देवलोक है, एक से ऊपर दूसरा तीसरा, चढ़ते चढ़ते ऐसे, मतलब रिद्धि सिद्धि में भी चढ़ते हैं वो सारे। उसके ऊपर 9 ग्रह एक और है,
वो भी देवलोक ही है, वो भी उनसे और रिद्धि सिद्धि में चढ़ते हुए हैं। और उनके ऊपर 5 विमान और है, लास्ट सर्वार्थ सिद्ध विमान है, वो भी रिद्धि सिद्धि में चढ़ते चढ़ते हुए ऊपर है और उनसे ऊपर है। मतलब ये सारे देवलोक है। इसके अलग अलग और नाम, नंबर, डिफिनेशन और भी हो सकता है। इन सब में रहने वाले, इन सब में विराजने वाले सारे देवी और देवता है। 4 गति में कौन घूमता है? देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच जानवर गति और नरक गति में कौन घूमता है? जो जीवात्मा कर्म बंधन सहित है, जो परमात्मा बन चुके हैं, वो कर्म बंधन रहित हो चुके हैं, विदेही हो चुके हैं, अशरीरी हो चुके हैं, देह रहित हो चुके हैं। और जो देह सहित है, कर्म बंधन युक्त है, सहित है, जिनकी आत्मा के ऊपर कर्म शरीर कोजल बॉडी, तेजस शरीर इलेक्ट्रिकल बॉडी है, जिनको स्थूल शरीर भी प्राप्त है, सूक्ष्म शरीर भी प्राप्त है, वैसे सारे जीवात्मा पूरे लोक के में से जो देवलोक में है, वह सब देवी और देवता है। उनके ऊपर कर्मों का आवरण है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन आवरण है। यदि आवरण नहीं होता देवी और देवता की आत्मा के ऊपर, तो वह भी परमात्मा बन गए होते, सिद्ध बन गए होते, मुक्त बन गए होते और लोकाग्र पर सिद्धालय में, मोक्षालय में कायम के लिए अवस्थित हो चुके होते। वैसा नहीं है। सारे देवी देवता देवलोक में है, उनका जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है। सारे देवी देवताओं की ये रियलिटी है मेरे अनुसार। हो भाई, आप सबको जो जानना है जाने, समझे, मुझे दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे अनुसार ये रियलिटी है, जिसको जो करना है करे, नो प्रॉब्लम। क्षमा याचना चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। सब देवी देवता कर्म के आवरण सहित है, उनके अंदर किसी में कम तो किसी में ज्यादा राग और द्वेष भी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार भी है। कम ज्यादा हो सकते हैं। इन सब देवी देवताओं में सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं, देवी देवता होते हैं, और मिथ्या दृष्टि देवी देवता भी होते हैं। अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात सरल भाषा में, सम्यक यानी कि सही दृष्टि वाले, रियल दृष्टि वाले, मिथ्या दृष्टि यानी कि गलत दृष्टि वाले भी होते हैं। राग द्वेष भी होता है। हाँ, वो सब देवी देवता यदि हम उनकी आराधना, उपासना करें, कहते हैं मंत्राधीन देवता, देवता मंत्रों के अधीन रहते हैं, मंत्रों से उन्हें वश में भी किया जा सकता है। तो उन्हें सिद्ध कर
कोई भी उनसे वश में कर कोई भी काम करवा सकते हैं। देवी देवता चमत्कार कर सकते हैं। चमत्कार करना मनुष्य के हाथ की बात है ही नहीं। हाँ, जो आत्मदृष्टि से आत्मा के ऊपर जितने कर्मों के आवरण है, उन कर्मों का आवरण जिस आत्मा का जो परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं बनने के लिए, उनके आवरण कम हो चुके, उस आवरण के आधार पर जो सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती है, उन सिद्धियों के उपयोग के अलावा ऐसे उच्च स्तर के जो साधक होते, वो सिद्धियों का उपयोग करते ही नहीं है, लगभग नहीं करते हैं, रेयर केस में करते हैं। और बाकी की जो सिद्धियां इन देव देवताओं के जरिए मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके अर्जित की जाती है, वो देवी देवता करते हैं और नाम अपना ले लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये करवाया। करते कौन है? देवी देवता। उनको वश में करके करवाया जाता है और उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। तो वो कुछ भी हमारा भला बुरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भला बुरा करने का रीजन है, कारण है, राग है, उनके में द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार मोह आदि चीजें है उनमें। सब में एक जैसा नहीं है, विषय विकार भी है, सब में नहीं है, किसी में कम किसी में ज्यादा और किसी में तो नहीं भी होगा ऐसा, परसेंटेज वाइज 100% मुक्त नहीं है वो। बहुत उच्च कोटि के जो देवता होते हैं, बहुत ही सम्यक दृष्टि सही दृष्टि वाले होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, भगवान अलग है, देव देवता अलग है। इसको जितना मैं लंबा करूं उतना लंबा हो सकता है, लेकिन समय की भी एक मर्यादा है। अब बात आती है, मैं किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी संत महंत साधु साध्वी कथावाचक वगैरह का नाम नहीं लेना चाहता। मैं आप सबसे एडवांस में हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं मेरे विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, उसकी स्वतंत्रता मुझे भारतीय सरकार देती है, मेरे विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। ये मेरे विचार है। रियलिटी जानने और समझाने के लिए बात हो रही है। अभी काफी समय से सुनने में आ रहा है कि आप भगवान का नाम लो, फिर भगवान कोई भी हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा हो, महेश हो, भगवान शिव जी हो, शंकर जी हो, भगवान राधा जी हो, सीता जी हो, और भी जिनको जो मानते हैं भगवान, जिनका जो नाम ले सकते हैं, जैसे भगवान पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी है, भगवान आदिनाथ है, 24 तीर्थंकर है, वो सारे परमात्मा है, सिद्ध है, उनका नाम लो। ऐसा कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि उनका नाम लो। अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो मेरे संत महात्मा ये कार्य कर रहे हैं। कि भगवान का नाम लो, आपका सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भला होगा। ऐसा करके भी वो भगवान का नाम, भगवान का स्मरण,
भगवान की भक्ति करवा रहे हैं, लाख लाख साधुवाद है आप सबको, लाख लाख साधुवाद है। अशुभ में से शुभ में आप ला रहे हैं पब्लिक को, बहुत 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 बड़ी बात है ये, और करना भी चाहिए। सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, करना भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, मगर रियलिटी समझकर करना चाहिए। पहले का वीडियो भी देखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वीडियो भी देखना, अगला वीडियो शायद और बन सकता है वो भी देखना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रियलिटी समझकर करना चाहिए कि भगवान कौन होते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के गुण क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का कार्य क्या है, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारा सोच समझ के करना चाहिए। अब जितने भी भगवान हो चुके हैं, सिद्धालय में, मोक्षालय में मोक्ष पधार चुके हैं, वहां जो अवस्थित हो चुके हैं अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, जिनको सिद्ध परमात्मा मुक्त आत्मा कहते हैं, कंप्लीट मुक्त आत्मा, प्योर सोल परमात्मा, आत्मा से परम आत्मा जो बन चुके हैं, उनका नाम लेने से, उनकी भक्ति करने से, उनका स्मरण करने से पुण्य का बंध होता है। ये सुन लो, ये रियलिटी है। क्या होता है? पुण्य का बंध होता है, बंधन होता है, छूटते नहीं उससे। वो पुण्य आपको आगे से आगे बढ़ाएगा, आपकी सुख सुविधा और अच्छी करेंगे, अच्छी होगी पुण्य से, अच्छी गति भी मिल सकती है। धीरे धीरे आपकी आत्मा के ऊपर से पुण्य का बंधन होने से, भगवान का नाम लेने से जो आपको ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान के आधार पर आप जिस रीजन से, जिस धर्म से, प्रायश्चित, पश्चाताप, पछतावे से, आलोचना से अपनी आत्मा के ऊपर के आवरणों को हटाएंगे, तो आप आत्मा से परमात्मा की ओर आपकी गति भी होगी। सिर्फ नाम लेने से नहीं, वैसा सहयोग मिलेगा आपको आगे। इस भाव में जो आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार नाम ले रहे हैं, जितने समय ले रहे हैं, जितने दिन ले रहे हैं, उतने समय तक और उससे आगे तक भी आपके जीवन में, आपके मन में सुख और शांति बनी रहेगी। भगवान का नाम लेने से सुख शांति बनी रहेगी, 100% है। घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया, आपने क्रिया की भगवान का नाम लेने की, परमात्मा का नाम लेने की, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जो आपके, जब आप नाम ले रहे हैं, 2 तरह के कर्मों का बंधन होगा उस समय। अभी तक अपवाद सब जगह है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक सब यही समझ रहे हैं, सारे धर्मों के सारे गृहस्थी और सन्यासी, एक की तरह का कर्म बंधन होता है। एक तरह का नहीं, 2 तरह के कर्म बंधन होते हैं। 2 तरह के कौन से होते हैं? एक जो आप नाम ले रहे हैं, फिर मन में ले रहे हैं, धीरे बोलकर ले रहे हैं या जोर से बोलकर ले रहे हैं, वो स्थूल कर्म का बंध होता है। उस स्थूल कर्म का बंध का परिणाम इसी भाव में आपको मिलेगा, इसी भाव में मिलेगा। और जब नाम आप ले रहे हैं, उसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है?
हेतु क्या है, कामना क्या है, चाहत क्या है उसके पीछे की। चाहत आपकी सबकी अलग अलग हो सकती है। आप 2 घंटा नाम ले रहे, 2 घंटा एक जैसी चाहत आपकी नहीं रही, एक जैसा हेतु उद्देश्य आपका नहीं रह सकता। भाव आगे पीछे होते रहेंगे, भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे, अच्छे या बुरे भी होते रहेंगे। तो उससे जो कर्म का बंधन होगा, भाव से जो कर्म का बंधन होगा, वह आपके अगले भव में उसका उदय होगा और अगले भव में उसका पुण्य मिलेगा। पुण्य या पाप जैसे आपके भाव, कथनी और करनी, कहना और करने की यदि समानता होगी तो पुण्य का बंध होगा, और कहने भाव जो आप भक्ति कर रहे हैं उसकी असमानता होगी, मुंह से जो भक्ति कर रहे हैं और भाव अंदर गलत चल रहे हैं, तो पाप का बंध भी होगा, उसका फल भी आपको अगले भव में भुगतना पड़ेगा। 2 तरह के कर्मों का बंध होगा, एक तरह का नहीं होता है। यह है रियलिटी। कुछ रियलिटी और है, उसको हम अगले वीडियो में लेते हैं, क्योंकि रियलिटी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की, जय माता जी की। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद।